के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मनुष्य की उत्पत्ति क्यों हुआ। आज से लगभग कहते हैं कि डायनासोर के पाला में तब मनुष्य नहीं था, उस समय डायनासोर अधिक था। तो मनुष्य का जन्म क्यों हुआ? कहते हैं कि इस संसार के संतुलित रखने के लिए अर्थात बैलेंस रखने के लिए मनुष्य की भी जरूरी है। इस संसार में एक पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हुआ है, उसी नाते मनुष्य की भी जन्म लेना पड़ा। भगवान शिवा, भगवान विष्णु, भगवान बुद्धा, भगवान कृष्णा, एक सब लोग मनुष्य ही बनकर जन्मा था, फिर ये शरीर छोड़कर चला गया यही पृथ्वी में। तो कहते हैं कि एक पूरा सृष्टि की संरचना संतुलित रखने के लिए मनुष्य की भी जन्म एक संतुलित बैलेंस करने के लिए अच्छा है। अगर मनुष्य नहीं रहेगा तो ये पृथ्वी संतुलित नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। कहते हैं कि इस संसार में जब मनुष्य नहीं था तब इस संसार में बाघ, भालू, डायनासोर और जीव जंतु था। वो लोग बहुत अत्याचार करता था, एक दूसरे का पैसा था। कहते हैं कि जंगल के राजा शेर है। सच में है शेर। वो क्या करता है? वो अपना भी मांस खाता है, अपने परिवार की भी खा लेता है, अपने संतान का भी खा लेता है, वो हाथी का भी खा लेता है, वो भैंस का भी खा लेता है, वो जिसके मांस पाएगा उसी का खा लेगा। वो राजा है, जंगल के राजा हम शेर के कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबका मांस खा लेता है, उसीलिए वो सब पर अन्याय अत्याचार करता है। उसीलिए लड़ेगा तो ना भैंस से जीत पाएगा, ना हाथी से जीत पाएगा, ना जिराफ से जीत पाएगा। तो भी फिर भी वो जंगल के राजा कहलाता है। क्यों? क्योंकि बहुत अन्याय अत्याचार करता, जो क्रूर होता है राजा उसी के माना जाता है। उसी ने सब कर डरा कर रखा है। ना हाथी के चैन से सोने देता है, ना जिराफ के सोने देता है। वो जिसे पाएगा उससे ही खा लेगा। उसीलिए वो अन्याय अत्याचार बहुत करने लगा। अन्याय अत्याचार इतना करने लगा कि शायद हर एक पशु पंछी भगवान से विनती करने लगा, कोई तो मुझे भी बचाने वाला दो, इस शेर से, आतंकखोर से, शेर से बचाने वाला कोई भी, मुझे भी, हम लोगों को बचाने वाला कोई तो पठा दो। उसीलिए जब जब धरती पर अत्याचार होता है तब तब कोई ना कोई आता है धरती के बचाने वाला। तो जीव जंतु को बचाने वाला मनुष्य को पठाया, जाओ बाघ लोग, शेर लोग आतंकखोर मचा रहा है। तो मनुष्य के जन्म हुआ। तो मनुष्य ने क्या किया? जब शेर आतंकखोर हो जाते उसके मारकर, चमड़ी उधेड़कर भित्ता पर टांस देना चाहिए। सेम वही किया। जब मनुष्य के जन्म हुआ तो जंगल में बस्ती करने लगा। उस समय शेर इतना था कि मनुष्य पे भी हमला करने लगा। बाकी मनुष्य तो मनुष्य है। जब आतंकखोर शेर ने मनुष्य पर वार किया तो मनुष्य के झुंड ने जितना भी आतंकखोर शेर था सब कर मार कर चमड़े उधेड़ कर भित्ता पर टांस दिया, ताकि भविष्य में ऐसा आतंकखोर शेर जन्म ही न लेना पड़े। इस समय शेर लोग दुर्लभ हो गया है, क्योंकि मनुष्य ने हर एक आतंकखोर शेर कर मारकर उसका चमड़े उधेड़कर भित्ता पर टांस दिया, एक फोटो में टांस दिया, एक फोटो के फ्रेम में टांस दिया। उसीलिए तो
जब भगवान ने इस संसार में जन्म लिया था तब भी ऐसा हुआ था। तो भगवान, हम लोग कहते हैं और ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि इस संसार में जितना भी मनुष्य है वो 3 भाग में विभाजित है। एक देवगण, दूसरा राक्षसगण, तीसरा मनुष्यगण। जब भगवान ने कुछ शुरू में जब जन्म लिया तो कोई राक्षस बन गया, कोई देव बन गया। और लोगों भगवान को पूजा नहीं करने लगा तो भगवान चिंतित हो गया, अर्थात भगवान को ही झगड़ा के लिए अर्थात चुनौती करने के लिए लगे, लड़ने के लिए कि हम भगवान से लड़ेंगे। भगवान से बड़ा बनने लगा राक्षस लोग, अर्थात वो मनुष्य ही था मगर उसके गुण स्वभाव वो राक्षस हो गया। दूसरे पर अन्याय अत्याचार करने लगा, जैसे शेर अन्याय अत्याचार करता था उसीलिए उसने अन्याय अत्याचार करने लगा। देवगण और राक्षसगण ये दोनों ही भगवान को पूजा नहीं किया करता था, उसीलिए भगवान चिंतित था। अब ना राक्षस लोग भगवान को पूजा कर रहा है, ना देवगण भगवान को पूजा कर रहा है। कोई तो होना चाहिए इस संसार में जो भगवान को पूजा करे। इसीलिए भगवान ने मनुष्य को पठा दिया कि जाओ पृथ्वी में, आप जाओ पृथ्वी में, तुम लोग भगवान को गुणगान गाओ, भगवान को श्रद्धा से पूजो। इसीलिए मनुष्य लोगन भगवान को पूज रहा है, भगवान को मान रहा है। कोई कोई तो भगवान को भी नहीं मानता। इसीलिए भगवान ने एक चीज और डाल दिया जो राक्षस में भी नहीं है, देवभूमि में नहीं है, ना देवगण में मिलेगा ना राक्षस गण में मिलेगा, वो है दुख। इसीलिए मनुष्य लोगन में भी एक कारण डाल दिया, वो दुख, चिंता। यानी कि जब मनुष्य लोगन दुख में पड़ते हैं, चिंता में पड़ते हैं तो भगवान के पूछते हैं, हे भगवान, हे अल्लाह, हे भाई गुरु, हे ईश्वर, हे गॉड करके अपने अपने धर्मानुसार भगवान को मानते हैं। तो इसीलिए मनुष्य जब चिंता में पड़ता है तभी ही भगवान के समझता है, नहीं तो दुख और चिंता नहीं होता तो भगवान को मनुष्य भी नहीं समझता। ना राक्षस लोग समझे थे, ना देव लोग समझते हैं। इसीलिए मनुष्य लोगन में एक चिंता और दुख ऊपर से ही डाल के पठा दे हैं कि जाओ तुम लोग भगवान को समझो, भगवान को पूजा करो। इसीलिए ये पृथ्वी संतुलित और बैलेंस रूप में है। जब जब पृथ्वी पर अन्याय अत्याचार बढ़ता है तब तब भगवान जन्म लेता है। उसी कारण भगवान मनुष्य के जन्म भी, मनुष्य के रूप में भगवान भी जन्मता है, मगर अपने गुण और स्वभाव से भगवान बनकर चल जाता है। भगवान बुद्धा के भी आप देख सकते हैं, भगवान कृष्णा के बारे में जान सकते हैं, भगवान राम के बारे में जान सकते हैं। कहाँ अन्याय अत्याचार जब जब पृथ्वी में बढ़ता है तभी ही भगवान जन्म लेते हैं। बुद्ध की जीवनी अपने समय में है, उसके में कुछ समय बाद में चर्चा करूंगा। भगवान श्री कृष्णा यानी कि उस समय में इतना अन्याय अत्याचार था कि मनुष्य पर इतना घृणा अत्याचार, महिला लोगन पर, अर्थात जितने भी महिला संबंधी थे उन पर, स्त्रियों पर अन्याय अत्याचार था। उसीलिए श्री कृष्ण ने उस समय भगवान कृष्ण को कोई नहीं पूछता था, वो मनुष्य के जन्म था ना, उसीलिए एक ग्वाला का था, उसीलिए भगवान कृष्ण से बड़ा था। उसीलिए ही कृष्ण ने युद्ध कराया था ताकि जितना भी अन्याय अत्याचार हो रहा है सब का नाश हो जाए, जितना भी दुष्ट लोग एक पृथ्वी में हो सबकी मृत्यु हो जाए। उसी ने महाभारत का युद्ध करा था। जब हम लोग त्रेता युग में जाएंगे, राम के पाले में, जब राक्षस लोगन श्रीलंका का जो
रावण का संतान था, रावण का राज्य था, राक्षस ग्रुप का राज्य था, वो भी मनुष्य ही था, मगर उसके गुण सब राक्षस वाले ही था। उसी ने भगवान राम ने जन्म लिया और जितना भी राक्षस लोग था सबको संहार कर दिया। उसी ने भगवान राम को पूजते हैं। बुद्ध की जीवनी में फिर कभी आपके अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक करते नमस्कार।